सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई थी कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव में हो सकता है कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन हो जाए। हालांकि अभी ये चर्चाएं हैं। हरियाणा में तो सरकार चल रही है गठबंधन में, लेकिन क्या राजस्थान में ये हो सकता है? सपने बड़े हैं लेकिन साकार भी हो सकते हैं। बीजेपी और जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारियों के बीच मंथन भी कर रही है। अब ये होगा नहीं होगा, ये तो वक्त बताएगा। गठबंधन को लेकर बीजेपी जेजेपी के शीर्ष नेतृत्व के बीच पहले भी बातचीत हुई। पिछले दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मुलाकात सुर्खियों में रही। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत कई नेताओं को बैठकों का निमंत्रण मिला था जेजेपी की तरफ से भी। क्या आप आइए बातचीत कीजिए। और ये बैठकें लगातार पहले भी हमने देखी हुई। जल्द ही बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर कोई ना कोई निर्णय तो होगा, या तो गठबंधन होगा या नहीं होगा, क्योंकि जेजेपी का मानना है कि 25 से 30 सीट तो ऐसी हैं जिन पर उनका प्रभाव है, और ये 25 से 30 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी जेजेपी कर रही है। बीजेपी हरियाणा राजस्थान सीमा से लगते हुए उन विधानसभा क्षेत्रों पर नजर गड़ाए हुए हैं जहां बीजेपी को पिछले चुनाव में कुछ खास ज्यादा परिणाम अच्छा नहीं मिला। उन सीटों पर हार हुई थी और यही सीटें चर्चा में। क्या ये सीटें जेजेपी को दे दी जाएंगी कि आप मेहनत करें? ये सवाल बड़ा है। अनिल मोर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एडिटर। अनिल मोर, लगातार इस खबर पर हम चर्चा कर रहे हैं, दर्शक भी जानना चाहते हैं। एनडीए का हिस्सा बनने की तैयारी पहले ही हो चुकी थी जेजेपी की, और मीटिंग्स में भी गए जेजेपी के नेता, और एनडीए का हिस्सा होते हुए जेजेपी के पास भी अब ये प्लस पॉइंट है कि वो भी अपनी ओर से ये तो बताए कम से कम कि यहाँ हमारे पास तैयारी है, हमारे पास ये दम है, और आप हम पर भरोसा करके दिखाएं। देखिए, बिल्कुल कमल, आने वाले दिनों में जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, उनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश ये बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण राज्य है। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में बीजेपी कोशिश करेगी कि हर हालत में बीजेपी की सरकार वहां पर वापसी करे, और कहीं ना कहीं वापसी किस तरीके से हो, कहीं ना कहीं बीजेपी तमाम समीकरणों पर काम कर रही है। जेजेपी की बात कर लेते हैं। जेजेपी पिछले काफी महीनों से राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। पिछले दिनों सीकर में एक बड़ी रैली जेजेपी की तरफ से की गई देवीलाल जयंती के ऊपर, और जेजेपी अनाउंसमेंट कर चुकी है 25 से 30 सीटों पर जेजेपी की तैयारी है। इसी बीच बड़ी खबर ये है, बड़ी बात यह है कमल की, पिछले दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हरियाणा के डिप्टी सीएम और जेजेपी के बड़े नेता दुष्यंत चौटाला ने मुलाकात की। जो मुलाकात हुई है राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर हुई, और ये जो मुलाकात हुई है सीकर रैली से पहले हुई है। और कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला की तरफ से जो तमाम बातें थी बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रखी हुई है कि किस तरीके से चौधरी देवीलाल परिवार का इतिहास रहा है राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान के सीकर से चौधरी देवीलाल सांसद बने, देश के उप प्रधानमंत्री बने, राजस्थान की कई विधानसभा सीटों पर लोकदल के विधायक रह चुके हैं। खुद डॉक्टर अजय चौटाला दो बार वहां से विधायक रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इन सारी बातों को देखते हुए जेजेपी राजस्थान में मेहनत करे। और खासतौर से देखिए कमल, राजस्थान में जैसे मैंने आपको बताया कि जाट एक बड़ा मतदाता है, और जाटों को लुभाने के लिए बीजेपी की तरफ से खुद जयदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति देश का बनाया गया था, वो भी राजस्थान से आते। तो कहीं ना कहीं बीजेपी तमाम पहलुओं पर काम कर रही है। तो इसी बीच जो ये मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला की तरफ से जो एक उनकी तरफ से जो बातें थी राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रखी गई है। बताया गया कि जेजेपी 25 से 30 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करे, और खासतौर से सीटें कमल ये वो है कि जो हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर से सटी हुई सीटें है, जहां पर कहीं ना कहीं चौटाला परिवार का एक वर्चस्व हम कह सकते हैं, उनका एक बड़ा नाम है। तो बातचीत हो चुकी है। अनुराग ठाकुर जो एक सूत्रधार रहे हैं हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन के, अनुराग ठाकुर से भी कहीं ना कहीं गठबंधन को लेकर बातचीत हुई। तो कहीं ना कहीं एक सीरियस बातचीत दोनों दलों के बीच हो रही है। गठबंधन होगा नहीं होगा ये भविष्य की बात है। जेजेपी कह चुकी है हम 25 से 30 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं कमल, लेकिन बीजेपी इतनी सीटें तो ऑफर नहीं करेगी जेजेपी की, लेकिन चाहे आधा दर्जन सीटें हैं, 8-10 सीटें हैं, इन सीटों पर एक सीरियस बातचीत दोनों दलों के बीच हो सकती है। और बीजेपी की कोशिश रहेगी कि जो सीटें बीजेपी पिछले कुछ समय से लगातार हार रही है, खासतौर से वो सीटें जो जाट बहुल सीटें हैं, इन सीटों को लेकर कहीं ना कहीं एक गंभीर चर्चा हुई है। चर्चा का परिणाम क्या होगा, गठबंधन होगा नहीं होगा, ये भविष्य के घर में है कमल। धन्यवाद अनिल मोर, आपने जानकारी दी इस खबर पर, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, कुछ और अहम खबर की बात करेंगे।